So hello guys, welcome to my YouTube channel Ural Medico. I am Ashutosh Jha, a 8th year month मेडिकल स्टूडेंट ऑफ उड़ाल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। मतलब 3 महीने में मेरा ये फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो जाएगा। एंड let us talk about some reasons you should not join Ural State Medical University. What are the reasons you should know? क्योंकि अभी तो आपको हर जगह यही मिल रहा होगा व्हाट आर द रीजंस यू शुड जॉइन उड़ाल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। और मैं यहाँ पे 8 महीने रह चुका हूँ और मैं पूरा रिव्यू दूंगा। वो मैंने रिव्यू बता दिया है, वैसे तो मैं बताऊंगा कौन कौन से रीज़न है जो कि आपको यूएसएमयू में आने से पहले सोचना चाहिए, एक बार रीथिंक करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल जो जो मैं 6 रीजंस बताऊंगा, तो वो आप ध्यान में रखिएगा अपने 6 रीजंस। और अगर कोई भी एक रीज़न आपके साथ अलाइन करता है तो एक बार रीथिंक कीजिएगा यहाँ पे आने से पहले। सो फर्स्ट रीज़न विल बी और ऑब्वियसली टेम्परेचर। रशिया का टेम्परेचर बहुत अच्छा खासा हार्श जाता है। इवन उड़ाल में भी अच्छा खासा टेम्परेचर -20 -30 तक जाता है। अगर कोई भी टेम्परेचर सेंसिटिव पर्सन है तो वो उड़ाल में आने से पहले एक बार रिथिंक करे। नॉट ओनली इन उड़ाल, इवन दो वो किसी भी यूनिवर्सिटी जाना चाहता है रशिया के, तो एक बार रिथिंक करे क्योंकि यहाँ का मौसम बहुत हार्श है विंटर्स के लिए। जितने भी हमारे बैचमेट्स थे लगभग सभी एक न एक बार बीमार हुए थे सर्दी जुकाम से। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा उस चीज़ का। सर्दी जुकाम नॉर्मली सबको होता ही है यहाँ पे आने के बाद। और मेडिकेशंस इसलिए यहाँ वहाँ से आने वक्त अच्छा खासा ले लें, सर्दी जुकाम का खासकर। और नॉर्मली कोई भी यूनिवर्सिटी टेम्परेचर के लिए छुट्टी नहीं देती है यहाँ पे। वो भी चीज़ें अपने दिमाग में आप रखें कि अगर -20 -30 है और उसमें अगर आपकी क्लासेस मॉर्निंग में 8:50 है, 8:50 में तो यहाँ पे सूरज भी नहीं उगता है। ठंडियों में अभी तो 7 बजे तक उग जाता है, 6 7 बजे तक। लेकिन ठंडियों में मॉर्निंग यहाँ पे अराउंड 9:30 10 पे होती है, तो वो आप ध्यान रखिएगा। उस टाइम तक तो वो भी नहीं उठता, वो सूरज भी नहीं उगता। तो ये आपकी दिक्कत रहेगी, ठंडी। फर्स्ट ऑफ ऑल टेम्परेचर। सेकेंड विल बी योर क्लीनिनेस। ये एक प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन कई कई बच्चों की ये हैबिट रहती है क्लीनिनेस नहीं रखने का। और डॉर्मेट्री मतलब हॉस्टल में इस सब का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। हमारे हॉस्टल में तो खासकर कल ही हमारा क्लीनिंग डे था और ये हमारा किचन है, तो ऑब्वियसली आप देख सकते हैं। मैं टूर तो बना दूंगा एक बार अगली वीडियो में। अगली वीडियो में शायद मैं शॉप के यहाँ पे ग्रोसरी स्टोर का वीडियो बनाऊंगा। उसकी अगली वीडियो में अपना रूम टूर दिखा दूंगा एक बार कैसा है यहाँ का हॉस्टल उड़ाल का। सो क्लीनिनेस का बहुत ध्यान रखा जाता है। अगर आपको क्लीनिंग करना नहीं आता है या आपने कभी क्लीनिंग नहीं की है तो प्लीज़ क्लीनिंग करना सीख के आएँ, क्योंकि यहाँ पे क्लीनिंग को बहुत सीरियसली लिया जाता है। अगर आप क्लीननेस नहीं रखते हैं तो 3 वार्निंग मिलती है। फर्स्ट वार्निंग, सेकेंड वार्निंग एंड फाइनल वार्निंग। 2 वार्निंग तक कुछ एक्शंस नहीं लिए जाते, थर्ड वार्निंग में आपको इस हॉस्टल से निकाल दिया जाता है। अगर आपको इस हॉस्टल से निकाल दिया गया तो आपको एक प्राइवेट हॉस्टल लेना पड़ेगा। और यहाँ का प्राइवेट हॉस्टल तो रेट तो आपको पता ही है, 90 हज़ार 1 लाख साल भर के जाते हैं। तो प्लीज़ उसका ध्यान रखें, वरना बहुत दिक्कत आएगी। थर्ड विल बी क्लीनलीनेस हो गया। थर्ड विल बी योर डिसिप्लिन एंड पंचुअलिटी फॉर श्योर। यहाँ पे डिसिप्लिन और पंचुअलिटी बहुत सीरियसली लिया जाता है। डिसिप्लिन में आपका मतलब कोई भी ऐसी हरकत ना करें जो कि यहाँ की गाइडलाइंस के खिलाफ हो। जैसे कि यहाँ पे रूल है कि रात के 10 बजे के बाद और सुबह के 8 बजे तक कोई भी शोर नहीं कर सकता है। 10:30 11 बजे तक या अराउंड 10:30 to 11 यू आर नॉट अलाउड टू डू एनीथिंग रिगार्डिंग दैट। और वहाँ पे शोर वोर करने से श्योरली आपको बहुत दिक्कत आएगी। और पुलिस भी आ सकती है कुछ कुछ केसेस में, ये लोग पुलिस को भी बुला लेते हैं। तो प्लीज़ उसका आप ध्यान रखें, वरना आपको बहुत दिक्कतें आएंगी। नेक्स्ट वन विल बी योर
क्लासेस, रिगार्डिंग क्लासेस आप मिस नहीं कर सकते हैं। क्लासेस के टाइम पे आपको हमेशा नेक्स्ट थिंग विल बी ऑब्वियसली योर स्पून फीडिंग एक्सपेक्टेशंस। अगर आप 11th-12th में ये 11th-12th पढ़ के आ रहे हैं और 11th-12th की तरह ये सोच रहे हैं कि यहाँ पे आने के बाद भी आपके साथ स्पून फीडिंग होगी, तो वो एक्सपेक्टेशंस तो बिल्कुल भी मत रखिएगा। यहाँ पे प्रोफेसर्स आते हैं, बता के जाते हैं, पढ़ना आपको खुद ही है। ये एक माइनस पॉइंट है यहाँ का, क्योंकि टीचर्स ध्यान देते हैं, ये नहीं कि टीचर्स ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन कोई भी आपको ये तो है नहीं कि हाथ पकड़ के ABCD लिखवाएगा। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें। अगर आपको ऐसा चाहिए कि कोई आपके सर पर खड़े रहे पढ़ाने के लिए, तो वो नहीं है यहाँ पे, आपको खुद से ही पढ़ना पड़ेगा। ये एक बहुत अच्छा। नेक्स्ट थिंग विल बी योर ऑब्वियसली यहाँ के थोड़े बहुत डिस्ट्रैक्शंस अगर आपको बहुत ईजिली अफेक्ट कर जाती है, तो वेलकम टू रशिया। यहाँ पे आपको डिस्ट्रैक्शंस की लिस्ट मिल जाएगी कि कितने सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं, तो प्लीज़ उनसे दूर रहें, क्योंकि यहाँ पे डिस्ट्रैक्ट होना मतलब 6 साल को एक साथ बर्बाद करना। तो प्लीज़ उसका ध्यान रखें। डिस्ट्रैक्शंस बहुत है, अगर आप छोटी छोटी डिस्ट्रैक्शन से मतलब हो जाती है दिक्कत, तो आपको तो बहुत प्रॉब्लम आएगी आपको। और अगर आप इसमें अगर आपको बहुत सारी दिक्कतें हैं डिस्ट्रैक्शन से, तो आप एक बार रीथिंक करें MBBS इन रशिया आने का। सो नेक्स्ट विल बी योर कल्चरल डाइवर्सिटी यहाँ पे बहुत अच्छी खासी है, और कुछ कुछ कल्चर आपको पसंद नहीं भी आ सकते, जैसे कि मेरे जो भी दोस्त हैं यहाँ पे, वो लोग बीफ भी खाते हैं, तो मुझे वो थोड़ा बहुत नहीं भी पसंद है। तो लेकिन मिलजुल के ही रहना है एट लास्ट। मैं बिल्कुल भी उसके उसमें समर्थक में नहीं हूँ कि खाना चाहिए, लेकिन दुश्मनी भी नहीं करके रहना चाहिए। उनसे अलग हटा के रखें अपना खाना, और अपना खाना अलग बनाएं। मैं इतना ही बोलूँगा। उस पर कोई झगड़ा करने वाला कोई बात नहीं है, तो उस पर झगड़ा वगैरह से जितना अवॉइड कर सकते हैं यहाँ पे वही रखें। नेक्स्ट विल बी फाइनल वन विल बी अ कंसल्टेंसी। कंसल्टेंसी मैटर्स अ लॉट, क्योंकि कुछ चीज़ें में बहुत मैटर करती है कंसल्टेंसी। एज आई हैव टॉक टू माई सब्सक्राइबर, एक दो थे, उनसे भी बात हुई है, तो कंसल्टेंसी बहुत मायने रखती है। मैं सोचा नहीं था मैं कंसल्टेंसी पे भी कुछ बोलूँगा, लेकिन मुझे बोलना पड़ रहा है। कुछ छोटी मोटी कंसल्टेंसी है जो कि बहुत सस्ते में एडमिशन करा देती है, मतलब इवन 10K 20K 30K में इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवा देगी, और ये बोलगी कि आपको अगर देखिए कोई भी जो आपका लिस्ट आता है उसमें कोई भी 2-3 कंसल्टेंसी में 20,000 30,000 40,000 50,000 का डिफरेंस आएगा, उससे ज़्यादा का नहीं आएगा। उससे ज़्यादा का आ रहा है तो वो यहाँ पे आके आपका पैसा लेगा, वो वहाँ पे नहीं लेगा। अगर आपका बच्चा यहाँ पे आ गया या तुम यहाँ पे आ गए भाई, तो भाई या बहन, तो तुम्हारा वो नहीं है, क्या बोलते हैं, यहाँ पे आके फंस गए हो तुम, यहाँ पे उनको पैसा देना ही पड़ेगा। ये सोच के आइएगा, ये पूरा अपना उससे अपने कंसल्टेंट से बात करके आइएगा कि ये जो पैसे हैं क्या वहाँ पे जाके मुझे लगेंगे कि नहीं लगेंगे, तो वो सब कंफर्म करके आइएगा, इतनी आसानी से मत आइएगा। और मैं ये बोलूँगा कि कंसल्टेंसी इसलिए मायने ये भी रखती क्योंकि आपको कैसे रहना है, कैसे क्या क्या करना है, वो सब चीज़ों के बेसिस पे ही आप कंसल्टेंसी अपनी चुननी चाहिए। और अगर आपने कंसल्टेंसी नहीं चुनी है तो मैं अपना कॉन्टैक्ट यहाँ पे दे रहा हूँ, वो आप अपना क्या बोलते हैं मैसेज, अगर आपका मन हो डालने का तो डाल दीजिए, मैं आपको कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर दूंगा, जो कि मेरे हिसाब से पैसों के मामले में वो ठीक ही, ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा सस्ती या बहुत ज़्यादा महंगी। मैं खुद उस कंसल्टेंसी को प्रेफर करता हूँ। तो अगर आपको अभी तक कोई कंसल्टेंसी नहीं मिल रही है भरोसे लायक, तो मैं अब कर सकता हूँ। अगर आपको मिल गई है तो ऑब्वियसली कोई कंसल्टेंसी ख़राब नहीं है, इवन दो कोई सी भी कंसल्टेंसी ख़राब नहीं है, सारी कंसल्टेंसी अपने अपने लिए सही है। अगर आपको कोई कंसल्टेंसी नहीं मिल रही है या आपको कुछ दिक्कतें आ रही हैं, तो मैं अपना कॉन्टैक्ट दे दिया होगा, उसमें कौन जाके आप मुझे मैसेज कर दें, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आप अपना उनसे जाके बात कर लें, आप और वो अपना देख लें, अगर जो सही लगे, अगर आपको वहाँ का फीस स्ट्रक्चर अच्छा लगता है तो आप ज्वाइन करें, नहीं कर लगता है तो आपकी इच्छा है, बहुत सारी कंसल्टेंसीज अवेलेबल है। हाँ, तो ये सब चीज़ें थी। होप वीडियो आपको समझ में आया होगा, और मैंने सब ट्रूथ बोला है आपको, तो सच ही बोला है अपना। ये सब चीज़ें, कोई सी भी चीज़ें अगर आपके साथ अलाइन करती है, तो एक बार यहाँ पे MBBS अब्रॉड का सोच लें कि MBBS अब्रॉड इतनी आसान चीज़ नहीं है जो इतना आप सोच रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे होती हैं, उन सब चीज़ों को सब चीज़ देख संभाल के ही आगे बढ़ना चाहिए। अपने पेरेंट्स से बात करें, और
क्या बोलते हैं, खाने पीने का भी रहता है यहाँ पे, तो खाने फूडी वूडी जो है उनको भी थोड़ा सा यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन मिल जाएगा अच्छा खासा कि वेजिटेरियन है आप तो बहुत लिमिटेड है चीज़ें यहाँ पे वेजिस के लिए। वीगन्स के लिए भी वो उतना ज़्यादा नहीं है, नॉन वेजिटेरियंस के थोड़े बहुत ऑप्शंस भी हैं लेकिन उतने भी नहीं हैं। तो ये ध्यान रखिएगा आप, और अगर इनमें से कोई भी चीज़ें आपको दिक्कत करती है तो यहाँ पे आने से पहले एक बार सोच लो। ठीक है, होप द वीडियो फाइंड हेल्पफुल फॉर यू। क्या बोलते हैं, अगर आपको अच्छी लगी तो आप सब्सक्राइब और लाइक कर दें। थैंक यू।